बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज़ एक्सरसाइज 6.1। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट चल रहा था और हमें जो डाटा गिवन है वो है A1 B1 A2 B2 A3 B3। तो इस तरह से ये पैटर्न चल रहा है और हमें कहा गया है कि आप फाइंड करें इसकी nth टर्म। ठीक है, तो चूँकि ए बी क्वेश्चन के अंदर है तो हम यहाँ पे ऐसे D1 के नाम से डिनोट कर लेते हैं इसकी टर्म को। तो A1 B1 ऐसे करके ये हमारी पहली टर्म है। हम इसका पैटर्न अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, जब इसका पैटर्न अंडरस्टैंड हो जाएगा तो हम उसको अप टू सोन करके एंड तक ले जाएंगे। तो T2 मतलब A2 B2 इस तरह से। और बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न देखें तो एक बड़ा इजी सा पैटर्न है इसका A3 B3। तो अब देखिए जो सी भी टर्म चल रही है वही वाली गिनती साथ चल रही है। 1 है तो 1 1, 2 है तो 2 2, 3 है तो 3 3। इसी तरह से ये पैटर्न समझ में आया कि अब तो सो ऑन अगर n है तो यहाँ पे an और bn होगा। ये इसकी nth टर्म की फाइंड आउट होगी। ठीक है जी, अब इसका करते हैं चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में हमारे पास 3 टर्म्स गिवन है। ये देखें सीक्वेंस की 3 टर्म्स गिवन है। तो इसको हम लेते हैं यहाँ पे हम A1 हम इसको कह सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कौन सा A यूज़ हो रहा है जो हम इसको A नहीं कह सकते, कुछ और T तब कहेंगे जब हम मतलब क्वेश्चन के अंदर A आ जाए तो फिर हम नाम बदल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको कहा A1 और इसको अंडरस्टैंड करते हुए मैंने इसको ऐसे लिख दिया इस स्टाइल के साथ। ठीक है, चलिए अगली रकम लिखते हैं। इसको ये स्टेप इसका क्लियर होता ज़रा। तो ये लिखा हुआ है जी 2x²। सेकेंड टर्म में ये गिवन है। हम इसको पैटर्न डिफाइन करना तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं और यहाँ पे इसको टैली करते हैं दोनों के साथ। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे x की पावर भी 2। मतलब यहाँ पे देखिए अगर 1 है तो यहाँ पे भी 1 है और x की पावर में भी 1 है। और यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे भी शुरू में भी 2 है और x की पावर में भी 2 है। सिमिलरली जो तीसरी टर्म है वो भी ऐसे ही है 3x3। तो हम इसको अंडरस्टैंड करें तो 3 यहाँ पे x की पावर भी 3। तो ये एक पैटर्न अंडरस्टैंड हो गया कि जो सी टर्म होगी वो साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी और वही पावर होगी। तो इसी तरह इसको अप टू सोन कर लेते हैं। अप टू सोन करके हम इसको nth टर्म में लिखते हैं। तो an बराबर है n x की पावर n। ये हमारी जनरलाइज टर्म बन गई। nth टर्म हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, मिलते हैं जी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।